बौद्धिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भोपाल में स्थित संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में आपका स्वागत है। यहाँ वैदिक संस्कारों और आधुनिक युग की शिक्षा के साथ साथ सुयोग्य देश के कर्णधार व होनहार विद्यार्थियों को तैयार किया जा रहा है। इसीलिए भोपाल गुरुकुल उच्च शिक्षा और वैदिक संस्कारों को लेकर भारतीय संस्कृति का परचम फैलाने में अग्रणी है। जैसे कि बच्चे को आधुनिक शिक्षा के रूप में अगर हम लें तो यहाँ पे रोबोटिक्स, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाती है बच्चों को। This thing, as you can see, this is the brain of this whole device. This is home security gadget and in this one is ultrasonic sensor. और हमारे बच्चे IIT, JEE, नीट में सिलेक्ट हुए हैं, पढ़ करके यहाँ से गए हैं। तो ये परिणाम है हमारे शिक्षकों का मेहनत का, जो कि एक एक बच्चे पर पूरा फोकस करते हैं, उसकी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, कहाँ कहाँ उसका विकास संभव है, उसको पूरा एक वातावरण दिया जाता है कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। जब सन 1811 में इंग्लैंड में पहला कॉलेज खुला, तब हमारे भारत में 7,32,000 गुरुकुल चला करते थे, जहां 64 कलाएं और 70 से भी अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। चलिए, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का इतिहास तो 2000 साल पुराना है, पर अगर आज से 170 साल पहले हम जाएं, तो भारत देश में 500 से ज्यादा गुरुकुल विश्वविद्यालय चलते थे। तब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और युवा आत्महत्या का स्तर 0% था, जबकि आज 15 लाख से अधिक स्कूल, 40,000 से अधिक कॉलेज, 700 विश्वविद्यालय हैं। फिर भी 70% लोग भ्रष्टाचार को महत्व देते हैं। देश के 25% युवक बेरोजगार हैं और हर घंटे भारत में एक युवा अशांत होकर आत्महत्या कर लेता है। इस प्रतिस्पर्धा और अशांति भरे माहौल में कई बच्चों के माता पिता ऐसा सोचते हैं कि आधुनिक समय में गति के साथ चलने के लिए मॉडर्न स्कूल प्रणाली ही बेस्ट है, जबकि ऐसी सोच एक एनफोर्स्ड प्रोपागेंडा और गलत है, क्योंकि पूरे विश्व में भारतीय शिक्षा प्रणाली ही है जो आज के विद्यार्थियों को सुरक्षा, तेजी और उज्जवल भविष्य प्रदान करती है। इसलिए संत श्री आशाराम जी गुरुकुल भोपाल में विद्यार्थियों को संतों द्वारा प्रदत्त वैदिक मंत्रों का जप, ध्यान धारणा और यौगिक क्रियाओं से प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का तेजी से बौद्धिक और चारित्रिक निर्माण होता है एवं विद्यार्थी बहुत ही अल्प परिश्रम से आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पारंगत होते हैं। हाँ, हमारे विद्यालयों में भी हमारे देखिए अभी जो बच्चे हमारे IIT, JEE, नीट में सिलेक्ट हो रहे हैं, लगातार अभी बच्चे हमारे ND में भी कुछ बच्चे सिलेक्ट होकर के गए हैं। और अभी नेशनल साइंस इंस्पायर अवार्ड में पूरे मध्य प्रदेश में 4 बच्चे सिलेक्ट हुए और चारों ही बच्चे हमारे गुरुकुल के ही थे, भोपाल के। भोपाल में किसी विद्यालय से एक भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं बच्चों में इनोवेशन थिंकिंग आ रही है, नया स्किल डेवलपमेंट आ रहा है। गुरुकुल अपनी जिम्मेदारी पूरी समझदारी से वहन कर रहा है। जैसा गुरुदेव का मार्गदर्शन आता है, समय समय पे जो आधुनिक शिक्षा में बदलाव आते हैं, उनके अनुरूप विद्यालय अपने को ढालता है, ताकि बाहर जब हमारा बच्चा जाए तो किसी भी कॉम्पिटिशन्स में, किसी भी टेक्नोलॉजी में बच्चा पीछे ना रहे। ब्रह्म मुहूर्त में वो उठते हैं, ध्यान करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, उनकी जो सूक्ष्म शक्ति है, उनका बच्चों को लाभ मिलता है। जाने अनजाने उनके मन पे उस एकाग्रता का प्रभाव पड़ता है। खेल कूद में हमारे बच्चे कराटे में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जाते रहते हैं। विद्यालय से नई नई प्रतिभाएं लगातार निकलती हैं। मेरे को तो 2 साल हो गए। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी यह 2 साल से पढ़ाई कर रही है। स्मरण शक्ति है वो भी काफ़ी बड़ी हुई है। हमेशा क्लास में टॉप पे रही है। यहाँ पे लोग बस 4 बजे उठ जाते, 5 बजे, क्योंकि यहाँ पे हमें पढ़ाई के साथ साथ प्राणायाम, ध्यान, योगासन सब सिखाया जाता है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गुरुकुल में पढ़ रही हूँ। मैं मतलब बहुत भाग्यशाली मैं गुरुकुल में पढ़ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। एंड हम लोग 1 अप्रैल से अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे भोपाल गुरुकुल में। मैं और मेरी टीम
पूरे एफर्ट्स डालते हैं यहाँ पे IIT JEE के बच्चे ज़्यादातर निकलें। बायो वाले बच्चे जो मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं उनके लिए भी हमने प्रिपरेशन का पूरा प्रोग्राम बना रखा है। इवन जो 6th 7th 8th के स्टूडेंट हैं जो शुरुआत से ही अपना एम लेके चलते हैं कि उनको IIT JEE करना है, नीट का एग्ज़ाम निकालना है फॉर मेडिकल साइंस, या कॉमर्स के लिए वो CA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसमें इनिशियली हम उन्हें ओलंपियाड्स की तैयारी कराएंगे, 9th-10th के लिए NTSC और भी जो SOF MOF जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं उनकी सबकी प्रिपरेशन हम कराते हैं। सभी साधकों को हरिओम। मेरा नाम नकुल देवेश टोंक है और मैं आयरलैंड में लेक्चरर हूँ। वहाँ पे मैं बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाता हूँ, कॉलेज लेवल के बच्चों को जो बैचलर्स और मास्टर्स करते हैं। और अपने भोपाल गुरुकुल संत श्री आशाराम जी बापू भोपाल के गुरुकुल में भी मैं सेवा करता हूँ। यहाँ पे मैं बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। बापू जी का जो उद्देश्य है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उस उद्देश्य और उनके मार्गदर्शन में गुरुकुल आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो ये लोगों की बहुत गलतफहमी है कि क्या रहता है गुरुकुल में सिर्फ आध्यात्मता की बात बताई जाती है और शिक्षा में तो एवरेज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखा जाए हमारे 12th के बच्चों को, अगर आप देखें तो लास्ट ईयर का रिजल्ट भी देखें तो 12th के बच्चे 95 के ऊपर रिजल्ट लेके आए हैं। और इस साल के बच्चों को भी देखा जाए तो 12th में गुरुकुल ने पूरी बच्चों को IIT JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से सारी व्यवस्था की गई है। जो वर्ल्ड लेवल पे जो जिस तरह से कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं और स्ट्रेटेजिकली प्लान्स हो रहे हैं सारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से, तो उस सारी चीज़ों का प्लान करवाया जाता है यहाँ पे और बच्चों को उस हिसाब से उस डायरेक्शन में बताया जाता है सारी चीज़। तो ये बिल्कुल नहीं है कि यार गुरुकुल में आप हो तो गुरुकुल में सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है कि आध्यात्म की शिक्षा दी जाती है और एवरेज लेवल पे क्लास लेवल पे बस पढ़ाई करवाई जाती है, ऐसा नहीं है। अभी गुरुकुल का पूरा ध्यान यह है कि बच्चे लोग बाहर की दुनिया में जो कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं किस तरह से फेस करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। उनके उठने से लेकर सोने तक का पूरा एक टाइम टेबल बना हुआ है, उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाता है। और यहाँ के जो हॉस्टल वार्डन्स हैं, डायरेक्टर सर है, प्रिंसिपल सर, ये सब चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। फिर क्या है, शिक्षा के मामले में अगर देखा जाता है तो हर तरह की फैसिलिटीज़, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है जिससे बच्चे लोगों का अच्छा डेवलपमेंट हो। भोजन में विशेष ध्यान रखा जाता है, जो 3 टाइम भोजन दिया जाता है उस चीज़ में एकदम सात्विकता और विशेष ध्यान रखा जाता है। फिर सोने का टाइम, नहीं तो आजकल के बच्चे क्या है रात में जाग के पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुकुल में है सुबह 4 बजे आप उठें, थोड़ा प्राणायाम वगैरह करें, अपनी शिक्षा में ध्यान दीजिए, उसके बाद साधना में ध्यान दीजिए। और सोने का भी टाइम निर्धारित है कि छोटे बच्चों के लिए 9 बजे और जो बड़ी क्लास में बच्चे हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए होता है उनके लिए 11 बजे। जैसा बापू जी के मार्गदर्शन दिया है एकदम स्ट्रिक्टली ये फॉलो होता है। तो यही डिफरेंस है हमारे गुरुकुल में और बाहर के गुरुकुलों में। क्योंकि आध्यात्म से जुड़ी हुई जगह है ये। हमारे यहाँ गौशाला भी है, बच्चे वहाँ गौशाला में भी जाते हैं समय समय पे। आश्रम में भी जाते हैं, वट वृक्ष के नीचे परिक्रमा करते हैं, वहाँ बैठ कर के जप ध्यान करते हैं। बहुत अच्छा आध्यात्मिक वातावरण और साफ स्वच्छ वातावरण होता है कि जो भी आप एक बार गुरुकुल परिसर में पधारेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हम एक आध्यात्मिक विद्या के मंदिर में हम आ गए हैं। यहाँ पे जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई हुई है ऑल इंडिया में सभी स्कूलों में, या तो स्टेट बोर्ड CBSE सभी स्कूलों के लिए NEP का एक नया पाठ्यक्रम लॉन्च हुआ है, जिसकी अगर हम बात करें एक ही वाक्य में पूरी NEP को अगर हम समझें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, तो उसका एक ही उद्देश्य है कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण अगर कर दिया जाए तो NEP का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। यही उसका पूरा समराइज है पूरे करिकुलम को लेकर। तो हमारे गुरुकुल में तो पूज्य बापू जी के अनुसार बहुत पहले से ही ये सिस्टम बना दिया गया है कि भाई एक अच्छे नागरिक का ही निर्माण हो गुरुकुल से। यहाँ पर एक और विशेषता है कि यहाँ पर बच्चों को मोबाइल फोन रखना मना है, जिससे आजकल के इस एंड्रॉइड युग में ज्यादातर अभिभावक मोबाइल रूपी पिशाच से अपने बच्चे की रक्षा चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन फ्री माहौल में बच्चे अपने चरित्र बल का भी विकास करते हैं, जो आज के समय की अनिवार्य मांग बन चुकी है। इसीलिए जल्दी करें
और अपने बच्चों को भोपाल गुरुकुल में शिक्षित कराने का स्वर्णिम अवसर ना गंवाएं और शीघ्रातिशीघ्र अपने बच्चों का एडमिशन दर्ज कराएं।